नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कलश स्थापना हम 2 अप्रैल को एकम के दिन प्रतिपदा के दिन जब हम करते हैं तो कलश स्थापना अपने हाथों से अगर आप करना चाहते हैं तो शुभ मुहूर्त में करें और भी बढ़िया होगा। तो शुभ मुहूर्त कलश स्थापना का क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। आप लोग के कई सवाल भी हैं, मतलब संदेह भरे आप लोग पूछ रहे थे कि कलश रखना क्या जरूरी है, अखंड ज्योति जलाना क्या जरूरी है, या 9 दिनों के दौरान क्या हम बालों में कंघी और सिंदूर न लगाएं। दीदी हमारे घर बच्चा हुआ है तो कलश स्थापना कर सकते हैं। इस प्रकार के कई ऐसी महत्वपूर्ण आप लोग के क्वेश्चन भी हैं, प्रश्न भी हैं, उन सभी का मैं उत्तर दूंगी और साथ में मुहूर्त भी जानेंगे और माता के किस स्वरूप की पूजा करनी है, भोग में उस दिन क्या चढ़ाएं और माता को किस रंग का वस्त्र हमें धारण करके माता की पूजा करनी चाहिए प्रथम स्वरूप की। तो इसी प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस बार जो नवरात्रि हमारा है, चैत्र नवरात्र, वो प्रारंभ हो रहा है 2 अप्रैल दिन शनिवार से शुरू होकर और 10वीं तिथि पड़ रही है 11 अप्रैल को। तो जो 2 दिन का ही व्रत रखते हैं तो वो शनिवार को व्रत रखेंगे, मतलब 2 अप्रैल को रखेंगे, और अष्टमी के दिन व्रत हम रखते हैं। जो 2 ही दिन का करते हैं वो केवल एकम को करते हैं और अष्टमी तिथि को अपना व्रत रखते हैं, मतलब 2 अप्रैल को व्रत रखेंगे एकम के दिन, और जो अगला व्रत रखेंगे वो 9 अप्रैल को रखेंगे अष्टमी के दिन, क्योंकि 2 दिन का व्रत अष्टमी और एकम को ही रखा जाता है। जो लगातार 9 दिनों का रखते हैं तो वो तो 10 तारीख तक उनका लगातार रहेगा और 11 को पारण करते हैं, मतलब 9 रात्रि आपको उपवास रहनी है और व्रत रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे जान लेते हैं कि माता के पहले स्वरूप की पूजा हम किस रूप में करते हैं। तो शैलपुत्री स्वरूप की पूजा हम प्रथम दिन करेंगे। माता के प्रथम स्वरूप की पूजा हम करते हैं और उस दिन आपको माता को भोग में घी लगानी है, पीला चीज़ लगानी है, मतलब घी ही शुद्ध, मतलब सही माना गया है। तो आप माता को थोड़ा सा घी का भोग लगा सकती हैं। अगली चीज़ क्या है कि वस्त्र किस रंग का धारण करें। तो आप उस दिन पीली साड़ी, पीला जो ही सूट जो आपके पास हो, पीला रंग का वस्त्र धारण करके ही माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा कीजिएगा। अगली चीज़ क्या है, मुहूर्त बता दूं तो देखिए 2 अप्रैल दिन शनिवार के दिन आपको सुबह 6:10 से जो शुभ मुहूर्त है हमारा शुरू हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा, और 8:25 तक है कुल अवधि इसके। तो आप इसमें भी कर सकते हैं, और मान लीजिए इस अवधि के दौरान आप नहीं कर सकते हैं तो आप 11 बजे के अंदर, दोपहर में कोई भी चीज़ करना सही नहीं माना जाता, तो आप 11 बजे से पहले अपना कलश स्थापना कर लीजिए। मान लीजिए किसी कारणवश आप नहीं कर पाएँ, 6:10 से लेकर 8:25 के बीच में अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप 11 बजे से पहले अपना कलश स्थापना जो विधि है आपको कर लेनी चाहिए। ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी अगर हम पहले दिन किसी कारणवश कलश स्थापना अपने घर में नहीं कर पाएँ तो क्या हम बीच में फिर से कलश स्थापना कर सकते हैं। तो ऐसा तो मैंने कहीं देखा भी नहीं है, ना कहीं सुना है। बाकी आप लोग अपना देख लीजिएगा, अगर आपके यहाँ ऐसे होता है कि बीच में भी कलश स्थापना किया जाता है तो कर लीजिए, क्योंकि प्रथम दिन ही हमें कलश स्थापना करनी चाहिए। एकम के दिन, प्रतिपदा के दिन ही कलश स्थापना करने का महत्व है, लेकिन बीच में कलश स्थापना नहीं किया जाता। लेकिन अगर आपके यहाँ किया जाता है तो आप कर सकती हैं। और अगली चीज़ क्या है कि माता इस बार शनिवार को आ रही हैं और वो घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं, मतलब अश्व से आ रही हैं। तो इसलिए अश्व का आना शुभ संकेत तो नहीं है, अश्व के ऊपर सवार होकर आना, लेकिन माता से हमें प्रार्थना करनी है कि जो हो अच्छा हो, हमारे भले के लिए हो। हे माँ, अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर सदैव बनाए रखिएगा।
तो ये हो गई। अगली चीज़ क्या है कि आप लोग के जो सवाल हैं वो मैं थोड़ा सा जल्दी से उसके रिप्लाई दे दूँ, उत्तर दे दूँ कि आप लोगों ने पूछा है कि दीदी कलश रखना क्या ज़रूरी है। तो देखिए, जो 2 दिनों का केवल व्रत रखेंगे, एकम के दिन और अष्टमी के दिन, उनको कोई ज़रूरी नहीं है कलश रखना। आप ऐसे ही माता का पाठ कर सकते हैं, चालीसा पढ़ सकते हैं, मंत्र कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, पूजा पाठ करके आप अपना कर लीजिए। कलश रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपकी मर्जी है, आपको मन हो रहा है तो रख सकते हैं। खुद से कैसे रखें मैं सब करके आपको बताई हूँ, बिल्कुल सरल विधि से। अगली चीज़ क्या है कि अखंड ज्योति जलाना जरूरी है, जलाएं या नहीं जलाएं। तो देखिए, मैं बोली ना कि अगर आप कलश स्थापना नहीं किए हुए हैं, 2 दिन का केवल व्रत ही रख रहे हैं, आपने 9 दिनों का व्रत नहीं रखा है, तो अखंड ज्योति भी न जलाएं। लेकिन जितनी देर आप पूजा पाठ कर रहे हैं उतनी देर के लिए, जैसे पाठ वगैरह चालीसा पढ़ रहे हैं, तो अखंड ज्योति जलाकर रखिएगा। खुद से बुझाइएगा नहीं। ऐसा ना कि पूजा हमारा समाप्त हो गया, संपूर्ण हो गया तो मैं दीपक को बुझा दूँ, बुझानी नहीं है, खुद से दीपक आपका बुझ जाएगा। तो ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि दीदी इस 9 दिनों के दौरान क्या हम बालों में कंघी लगा सकते हैं, सिंदूर लगा सकते हैं। तो देखिए, हर राज्य के हर घर के नियम थोड़ा सा अलग हैं, क्योंकि कई लोगों को मैं भी देखती हूँ कि पूरे नवरात्रों सिंदूर नहीं लगाते हैं, और कंघी थोड़ा बहुत कोई करते भी हैं तो सिंदूर नहीं लगाते हैं। अष्टमी को जब माता को सिंदूर लग जाता है, सप्तमी के दिन, तब वो अपने मांग में भी कुंवारी खिलाने के बाद, कन्या खिलाने के बाद वो अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं। लेकिन आप अपने घर के जो ही बड़े हैं उनसे पूछ लीजिए कि आपके घर क्या नियम है, उसके अनुसार आपको करनी है। हमारे बताने पे आप मत कीजिए। हम लोग तो लगाते हैं, हम लोग तो सिंदूर भी लगाते हैं, कंघी भी करते हैं, लेकिन मान लीजिए आपके यहाँ नहीं होता होगा तो आप ठीक उसी प्रकार से कीजिए, क्योंकि हर घर के रूल को कोई नहीं बदल सकता। सबके घर के नियम कानून रूल अलग हैं। तो ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है दीदी, हमारे घर में बच्चा हुआ है तो हम कलश स्थापना कैसे करें, पूजा अर्चना माता की कैसे करें। तो देखिए, बच्चा होने के 12 दिन, मतलब जो छठी होता है, बरही होता है, उसके बाद हम तो पूजा अर्चना करते हैं अपने घर में। ये तो शुभ चीज़ है, बच्चा होना बहुत सही, मतलब शुभ माना जाता है, इसको बुरा नहीं माना जाता। लेकिन जो बच्चे की माँ होती है ना, वो लोग जो हैं पूजा 1.25 महीने के बाद ही करती हैं। उनको 1.25 महीने के बाद ही शुद्ध माना जाता है। तो अगर जो माँ है, जच्चा है, वो 1.25 महीने बाद पूजा अर्चना करेंगी। लेकिन घर के जो बाकी लोग हैं वो माता रानी की पूजा अवश्य कर सकते हैं। आपके घर में तो इतनी बड़ी खुशी हुई है तो आपको तो और अच्छे से करनी चाहिए। अगर चाहें तो कलश स्थापना भी कर सकते हैं, कहीं कोई आपका नुकसान नहीं है, दिक्कत नहीं है। 1.25 महीने बस माँ बचाएगी, जिसको बच्चा हुआ है वो 1.25 महीने के बाद, मतलब 1 महीने 7 दिन को 1.25 महीने कहते हैं सभी लोग, उसके बाद वो अपना पूजा अर्चना प्रारंभ करती है माँ। लेकिन बाकी घर वाले कर सकते हैं। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए, और प्रेम से बोलिए जय माता दी।